स्टूडेंट्स, आइए हम आपको अब पढ़ाने जा रहे हैं नाउन क्लास में आपका ऑब्जेक्ट टू और जीरंड। जीरंड का जो है ऑब्जेक्ट कैसे होगा हम ये जानेंगे और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जीरंड है क्या। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि जीरंड है क्या। जीरंड वैसे जो है B1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देते हैं और जब वह जो है ing जोड़ने के बाद जो वर्ड हमारा बनता है, यदि वह नाउन का काम करता है तो वह जीरंड कहलाएगा, क्योंकि जीरंड जो है कैसे काम करता है, एज अ नाउन। तो आइए देखते हैं कि जीरंड है क्या। तो देखिए, जीरंड जो हमारा होता है B1 और इसमें आपने ing जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो इस प्रकार की कोई भी है, मान लीजिए आपने B1 प्लस ing जिसको हमने बता दिया, जैसे आपने गो कर दिया और इसमें अगर हमने ing ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग। तो हम इसको जीरंड कहेंगे। पर सॉरी, आपको ये ध्यान रखना है कि यह वर्ड जो हमने ing जोड़ा है, जो जीरंड बन गया है, B1 में ing जोड़ना होता है, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। तो यह जो हमारा वर्ड बन करके आएगा उसका काम क्या है, नाउन की तरह वर्क करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीरंड हमारा कैसा काम करता है, नाउन की तरह। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरंड जो है वर्क्स एज अ नाउन, यानी यह नाउन की तरह काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, हम इन सेंटेंसों में सबसे पहले हमें क्या पहचानना है, जीरंड। हमने जीरंड बोला आपको कि B1 प्लस ing होना चाहिए। जहां भी B1 में ing जुड़ा हुआ सेंटेंस में मिल जाए तो तुरंत उसको क्या समझ लें कि वह क्या हमारा है, यानी जीरंड है। हाँ, आपके पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें भी B1 में ing लगा होता है। लेकिन जीरंड में और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है कि जीरंड हमारा नाउन की तरह काम करता है, जबकि आपका पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम करता है। तो हम जीरंड के बारे में पढ़ रहे हैं, यह काम कैसे करता है, नाउन की तरह। जैसे नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, केस इन पोजीशन, गवर्न बाय प्रीपोजिशन, इस तरीके से काम करता है। लाइक इस आल्सो, इसमें जीरंड हमारा नाउन की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस में आपका जीरंड है कहाँ। मैंने आपको बता दिया कि उसकी पहचान क्या है, B1 में ing लगा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे इसमें दिया, ही इज इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग। तो देखिए, जो हमारा एब्यूजिंग दिया है, एब्यूज की स्पेलिंग क्या होती है, ABUSE, एब्यूज। और उसमें हम जब ing प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका एब्यूजिंग, ABUSING, एब्यूजिंग। ing ऐड करते हैं तो ये हट जाता, हमने ये हटा दिया। तो आप समझ रहे होंगे हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा सेंस ये है कि इसमें कहीं भी देखिए क्या B1 में ing जुड़ा हुआ है। हम आगे और भी देख सकते हैं, देखिए कहीं नहीं दिखाई दे रहा, बस ये वर्ड आपका एब्यूजिंग। तो यह हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया। चलिए अब देखिए, जब जीरंड हो गया तो इसमें बोला गया है कि जीरंड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जीरंड के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये क्लाज है, यह हमारा नाउन क्लाज है या नहीं। तो इसकी पहचान क्या है, तो पहचान ये है कि एब्यूजिंग के बाद, यानी जो हमारा जीरंड है, इसके बाद अगर हमारा जो क्लाज आ रहा है वह क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा नाउन क्लाज। और किस तरीके से यूज किया गया, तो बाद में है। तो जब बाद में है तो यह जो है आपका ऑब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। आप वैसे भी समझते होंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कब होता है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो वर्ब के बाद वर्ड आता है।
और देखिए हमारा जो ये क्लॉज है हु एवर कम इन कांटेक्ट विथ हिम, जो उसके कांटेक्ट में लोग आते हैं। तो यहाँ हु जो दे दिया गया हमारा कंजक्शन है, और ईवर हु ईवर जो कोई, ये पूरा हु ईवर जो कोई भी है, कम इन द कांटेक्ट विथ हिम। तो देखिए आपका ये पूरा सब्जेक्ट मान लिया जाएगा, ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है और आपका सब्जेक्ट भी है। कम दे दिया गया, यहाँ पे कम से करिए, कम्स इन द कांटेक्ट हमारी ये वर्ब हो गई। तो कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब दिया है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, यही मान लेते हैं कि नहीं वो आपका पूरा कंप्लीट अनिश्चित दे रहा है, इस वजह से वो सेंटेंस कहलाएगी। लेकिन कंजक्शन होने के वजह से यह पूरा क्या कहलाएगा, क्लास। क्लास की पहचान क्या है कि कोई भी क्लास हो उसमें हमारा कोई न कोई कंजक्शन जुड़ा रहता है, और इस वजह से हमारा कंजक्शन भी है और सब्जेक्ट दोनों का ही काम कर रहा है, कम्स इन द कांटेक्ट विथ हिम। और एब्यूजिंग से पहले जो आप देख रहे हैं ही इज इन द हैबिट, तो यहाँ पे देखिए इसमें अब कोई कंजक्शन नहीं है। इस वाले सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन जब नहीं है तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, या हम इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। पर जहां से कंजक्शन शुरू हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज। और कौन सा क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज जाएगा, तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह वर्ब के बाद जो लगा हुआ है यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट काम कौन करता है, नाउन। इस वजह से नाउन क्लॉज कहलाएगा। आपको पहचानना इसमें बस यही है, सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जिरंड पहचानना है। और जिरंड के लिए मैंने बता दिया कि आपको B1 में ING लगा होगा, उसी वर्ड को सर्च करना है। देखिए दिया ही इंजॉयस, वह क्या करता है, इंजॉय करता है। अब इसके बाद देखिए तुरंत ये दिया गया है डूइंग, डू में ING लगा हुआ डूइंग। तो जहां भी हमें ING लगा हो उसको क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरंड। तो ये हमारा जिरंड हो गया। और जिरंड के बाद हमें चेक करना है कि जो हमारा बाकी जो ये सेंटेंस बच रहा है इसमें कोई एक कौन सा क्लॉज है, तो क्लॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें भी नाउन क्लॉज जैसे ऊपर मेंशन किया है। क्यों नाउन कहलाएगा, क्योंकि देखिए इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट ही जो है आपका क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं, नाउन। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। और हमेशा याद रखिए नाउन क्लॉज में आपका कोई ना कोई कंजक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, तभी उसको हम क्लॉज बोलेंगे। अब इससे पहले जो आप देख रहे हैं ही एंजॉय डूइंग, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज बोल देते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें भी देखते हैं कि कहीं आपको B1 में ING दिखाई दे रहा है क्या, तो देखिए ही बिलीव्स इन एंजॉयिंग, एंजॉय होता है उसमें आई लगा हुआ, एंजॉयिंग हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। बोलेंगे क्या, जिरंड। और जिरंड के बाद जो हमारा दे दिया गया, देखिए कंडीशन दिया व्हाट एवर ही कैन डू। तो व्हाट एवर जो दे दिया गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ही सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल वर्ब है, डू मेन वर्ब है, यानी यहां से हमारा क्लास शुरू हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे क्या जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और उसमें भी कौन सा है, तो ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि यह जो है जिरंड का क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद कोई भी वर्ड आएगा जिरंड के बाद, छोटा हो बड़ा हो या जो भी है, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये हमारा क्लास है, आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। यही हम पढ़ रहे हैं। और देखिएगा he believes in और copying, COPPYING कॉपिंग दिया गया। और देखिए इसमें ING लगा हुआ, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। और जिरंड के बाद जो हमारा बाकी क्लॉज है वह इसको हम बोलते हैं क्या जी, नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि यह क्लॉज हमारा काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट करता कौन है,
यानी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, तो नाउन, और यहाँ पे इस वजह से क्लास हमारा नाउन क्लास है। इसमें देखिए ही सजेस्टेड डूइंग, अब देखिए इसमें डूइंग दे दिया है, डू में आई जोड़ा गया, ये हमारा क्या हो गया, ये जीरंड हो गया। और जब जीरंड हो गया तो इसके बाद जो हमारा क्लास आएगा वह क्या कहलाएगा, आपका ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट की वजह से आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल होता है, नाउन, तो इस वजह से नाउन है तो आपको नाउन हो जाएगा। और इसको हम क्लास भी कहेंगे। क्यों कहेंगे कि इसमें आपका कंजक्शन दिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और आपका मेन वर्ब दिया गया, तो आपका ये रहा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट टू द जिरेंड को पहचान पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो यू कैन नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, लिखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। इससे आप जो है मतलब मोटिवेशन का कारण बनेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।